सत्यम सिद्धान्य गुरु जी। जय सत्यम सिद्धान्य आशीर्वाद। रेही क्रिया योग को लेकर भक्तों के बहुत सारे अनुभव आते हैं कि उन्होंने कई सारे रोग ठीक करे हैं और उन्हें आराम मिला है किसी भी रोग में। तो मैं जानना चाहूँगा ये अपनी मनोकामना पूर्ति के लिए या किसी भी रोग को ठीक करने में किस तरीके से वर्क करता है, क्या प्रोसेस है इसकी? गुरु जी जय सत्यम सिद्धान्य आशीर्वाद। मेरा प्रश्न है कि शक्तिपात का ये रहस्य क्या है? शक्तिपात होता क्या है, इसका रहस्य क्या है, इसे विस्तार में बताइए। और गुरु जी ब्रह्मचर्य के विषय में भी बहुत सारे वक्त पूछते हैं कि स्त्री और पुरुष की ब्रह्मचर्य में क्या भिन्नता है, इसके विषय में भी आप विस्तार से बताएं। जय सत्यम सिद्धान्य। सब व्यक्त हो गए, तुम्हारे 3 प्रश्न हो गए मूल में। एक तो होगा रेही क्रिया योग, जो विभिन्न प्रकार की मनोकामनाएं, कि जैसे कोई अक्सर पूछता है नहीं मेरी मनोकामना तो संतान की है, मेरी मनोकामना विवाह की है, मेरी मनोकामना व्यापार वृद्धि की है, मेरी मनोकामना कर्ज से मुक्ति की है, मेरी प्लॉट नहीं बिक रहा, मेरे मकान में किराएदार नहीं आ रहे, मेरे जो है बच्चे सही से नहीं पढ़ पा रहे, मेरा पिताजी शराबी है या घर में शराब की ये सब चलता है, और या हमारे घर में रोगी बहुत हो रहते हैं, एक्सीडेंट बहुत हो रहे होते हैं। तो इनके लिए ही जो है ज़्यादातर जितने भी संप्रदाय बने हुए हैं, जो भारतीय हो या किसी में भी भिन्न भिन्न मंत्र बने हुए हैं, तो उन भिन्न भिन्न मंत्रों के चक्कर में वो चक्कर में पड़ के और वो समय और व्यय सारा चीज़ नष्ट करता है, धन को भी। तो उसे समझ में नहीं आता कि एक ही टेक्निक, एक ही तरीका किस प्रकार से सारी ही मनोकामनाओं को पूर्ति कर देगा। तो ये उसके नाम में बहुत बड़ा क्वेश्चन सा लगता है कि नहीं शायद इसके लिए कुछ अलग होगा, इसके लिए जो एक चक्र अलग होगा। मूलाधार में साधना करें, स्वादिष्ठान में ध्यान करें, नाभि में ध्यान करें, हृदय में ध्यान करें, कंठ में ध्यान करें, या आज्ञा चक्र पे ध्यान करें। तो ज़्यादातर जितनी भी ध्यान की पैथियाँ देखोगे, ये पद्धतियाँ हैं, तो उनमें कहेंगे कि आज्ञा चक्र पे 2 ही प्रचलित है हमारे यहाँ। एक तो आज्ञा चक्र पे ध्यान करें और एक बिंदु को देखते रहें, इससे विषय शून्य होता मन। और अब विषय शून्य का अर्थ है जितनी मनोकामनाओं से परे चले जाओ, मनोकामनाओं का परित्याग कर दो, ब्रह्मचर्य का धारण करो, आचरण। और एक में विषय आ गया कि भिन्न भिन्न चक्रों का, दूसरा आ गया तुम्हारा जो है हम किसी पर्टिकुलर मंत्र को लेके और किसी मनोकामना को धारण करते हुए, अपने विचार करते हुए उसको बोले। तो सवाल ये आता है कि हर एक मनोकामना जो आत्मा की 5 मनोकामना है, भाई आपका जो सबसे पहले का आता है हम संतति सुख, हम संतान होते हैं, जैसे मैं बोलते शिक्षा काल, दूसरा ब्रह्मचर्य काल। इसलिए हमारे योगियों ने 4 पार्ट में उसको बांटा, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास। ब्रह्मचर्य जो है वो है एजुकेशन लाइफ, उसमें आध्यात्मिक शिक्षा और उसके अंतर्गत ही दीक्षातिथि है जो तुम्हारा विषय है, लेकिन वो प्राचीन काल का विषय हो गया। अब गुरु जितने वो पेमेंटेड गुरु हैं, उनका विषय केवल अपना सब्जेक्ट पढ़ाना, उनकी खुद की कुंडली नहीं जागृत है, वो केवल उस सब्जेक्ट के मास्टर हैं। मास्टर शब्द तो बहुत बड़ा है, लेकिन वो मास्टर अर्थ, जैसे अंग्रेजी में मास्टर शब्द है गुरु का अर्थ, लेकिन गुरु की तो बहुत बड़ी व्याख्या, गुरु तो ईश्वर से बड़ा। तो वहाँ पे क्या होता है कि भाई जो है ये इस विषय का, वो विषय का ज्ञान दे देगा, तो उनके अंदर खुद एनर्जी नहीं है। उस विषय पढ़ाया, कहानी खत्म, अपनी जो है उस स्टाफ रूम में बैठ गए, इधर उधर की चर्चा करते रहे, अपनी जॉब वगैरह उनको लेके, और फिर अगला चैप्टर शुरू हो गया, तो उससे ज्ञान नहीं मिलता। फिर पाश्चात्य संस्कृति का प्रभाव है, वो होना चाहिए, ठीक है, वो अपनी जगह है क्योंकि लाभकारी है सब चीज़ें। तो लेकिन सवाल यह आता है कि इसी प्रकार से भिन्न भिन्न मंत्रों का धारणा करके वो अलग अलग उसको करते हैं। तो मैंने कहा एजुकेशन लाइफ होगी ब्रह्मचर्य का मतलब लंगोटे वाले बाबा नहीं है कि एक लंगोटा खींच के पहन लिया। देखिए लंगोटे का जो प्रभाव मैं किसी और उसमें बताऊंगा। आमतौर पर पुरुष की जनेंद्री चूंकि सड़क पे जा रहा है या बच्चा है, वो तनाव ले सकती है या किसी भी कामुक भाव से प्रकृति है उसकी, ये उसका एक अटैक स्वभाव है, तो उसमें ऊर्ध्वगामी होती है। तो नतीजा क्या, उसके दमन के लिए ऐसा समाज में ना हो, या वो अचानक इस तरीके से उसकी इंद्रिय ऊर्ध्वगामी ना हो, उठे नहीं, तो उसके लिए लंगोटे का इस्तेमाल है। जबकि मन का विषय है वो, अब स्त्री के में तो नहीं है, स्त्री की योनि पट्ट है, तो इसलिए जो है वहाँ से लंगोटे की आवश्यकता नहीं है। दूसरा एक पहलवानी से कनेक्टेड रहा, तो प्राचीन काल में इस तरीके का व्यवहार था। और शिक्षा काल के बाद आता है फिर गृहस्थ। अन्यथा ये ध्यान रखो कि पीछे के जितने भी योगी हुए, मतलब चाहे रामचंद्र जी वनवास गए गुरु के पास है, विश्वामित्र जी के पास, और कृष्ण जी संदीपनी मुनि के पास है, अन्य ये सारे के सारे जब वहाँ से लौटते तो ये गृहस्थ लायक नहीं होते, ये सारे के सारे ब्रह्मचारी हो चुके होते। लेकिन ऐसा नहीं हुआ, सारे के सारे ऋषियों ने अपना जो शिक्षा काल खत्म समाप्त करने के बाद में विवाह वगैरह करे। उनमें केवल वही विवाह उन लोगों ने नहीं किए जिन लोगों की
उस स्थिति से ऊपर की स्थिति प्राप्त हो गई थी। उन्हें काम भाव उतना प्रताड़ित नहीं करता था। उन्हें ये काम भाव प्रताड़ित करने का अर्थ यहाँ नहीं है। उसका अर्थ है उन्हें ये पता है कि भाई मैं एक जैसा ज्ञानी हूँ, तो मैं खुद को ही मुझे ज्ञान नहीं है, मैं अपने को ही नहीं जान पाया, तो मैं दूसरे एक और बेवकूफ़ पैदा कर दूँ अपने जैसा ही। ये हमारा विषय भी रहा है कि भाई तुमने शादी क्यों नहीं करी महाराज। अरे भाई हमारा विषय जो है ये चीज़ थी कि हम अपनी आत्मा की खोज में हैं। हमारी अपनी आत्मा की खोज तो पूरी हुई नहीं है, और हम एक विवाह करके केवल एक रेचन करके अपने काम भाव से, और जो स्त्री आ रही है फिर पहले उसको सिखाएं हम पूरा, क्योंकि आध्यात्मिक इतनी बिल्कुल कम है, तो आध्यात्मिक उसको सिखाऊं, मुझे खुद ही अभ्यास पूरा नहीं हो रहा, फिर उसको सिखा के फिर इस भाव पे लाऊं, फिर एक अनगढ़ संतान पैदा करूं। तो अपना भी आपा ना सुधरा, ना संतान का सुधरा, ना पत्नी का सुधरा। नतीजा क्या, बेसुधरे इकट्ठे हो गए और समाज में बेसुधरा समाज खड़ा हो गया। इसलिए उनकी मनोधारणा इस तरीके की, वो और परा विद्याओं के ज्ञाता बनने के लिए ब्रह्मचर्य का धारण करते, जिससे उनकी एनर्जी किसी में बटे नहीं। उसका मूल सूत्र था कि पत्नी के साथ संयोग होते अपनी एनर्जी दूसरे में जाने के कारण उसकी एनर्जी खुद गिर जाती थी, इसलिए था उनका यहाँ पे। और अब चूंकि विषय दूसरा है तो मैं बताऊंगा, तो वो उनका था काम की अतिरिक्तता का निराकरण करना, निवारण करना, ये ग्रस्त था। और जो उन्होंने सीखा शिक्षा काल में और दीक्षा काल में, मतलब अपने मन को सुधारा उन्होंने और अपने व्यवहारों को सुधारा, कर्मों को सुधारने के उपरांत में जो उन्होंने पाया उसको अपने ग्रस्त जीवन में उपयोग में लिया। नतीजा क्या हुआ, तो पहले कई सारी घटना होती थी। एक घटना ये होती थी कि भाई जैसे वो बच्चा आया एजुकेशन लाइफ करके, इस 20-22 साल में 18-19 साल के अंतर्गत में माँ बाप केवल आश्रम में मिलने जाते थे, समझे। वो ये नहीं है कि बच्चा उनके घर रह रहा वहाँ जा रहा, नहीं, बच्चा गुरु के पास है। बचपन से बच्चे गुरु के पास रहते हुए, भिक्षा मांगते हुए उनकी मनोवृत्ति का इस तरीके से व्यवहार में लाते थे कि उनके अंदर सामाजिक और भौतिकवाद का बहुत विशेष प्रभाव नहीं पड़ता था, संतुलन रहता था। नतीजा जब लौटते थे तो जो माँ बाप होते थे उन्हें भी ये लगता था कि अब बच्चा आ गया, मैं 2-3 साल और इनके साथ रहती और फिर उसके बाद हम वनवास चले जाएंगे। अब क्या है, जब सारे बर्तन एक ही जगह इकट्ठे हो जाएंगे तो बजेंगे आपस में। तो इसलिए इस तरीके से किसी भी जो दिखाया गया इससे किसी का निराकरण नहीं है। अब आता था वानप्रस्थ जो मैंने ज्ञान पाया है वो मैं एजुकेशन लाइफ में बांट दूँ। वो गुरु पद था और संन्यास का अर्थ था सीधा सीधा, ये नहीं गैरवा कपड़ा धारण करके यहाँ तहाँ बीड़ी पीते हुए मांगते फिर रहे हैं, ये मांगना नहीं था, ये तो भिखमंगे एक तरीके से। इस तरीके से कोई आचरण नहीं, वो ग्रस्त के ऊपर भार बन के नहीं रहते थे। अब तो ग्रस्त का अर्थ कर दिया त्रस्त, कि तू तो एक ग्रस्ती है, तो तू जो है डरपोक है, तू पापी है, तू नीच है, तेरे नाधर्म तू है, इसलिए तुझे तेरे उद्धार के लिए हम महात्मा बने और तू हमें दान दे, हम तुझे जो है तेरा कल्याण करेंगे। ये मनोवृत्ति अब जो है सारे सन्यासी, योगी और महात्माओं में बन गई है। नतीजा क्या हो रहा कि देश में सारे महात्मा डराने पे लगे हुए कि कैसे हम डराएं ग्रस्ती को कैसा पापी सिद्ध करें, और पापी सिद्ध करते करते नतीजा क्या हो गया कि वो एक डिप्रेशन में आ गया। हर चीज़ वो सरेंडर उसमें आ गया कि भाई महात्माओं पर निर्भर रहने लगा, सेल्फ डिसीजन पावर खत्म होगी इसकी। इसलिए ये बेवकूफ़ी का आचरण जो समाज में फैला हुआ है महात्मा तत्व का, इसका मैं विरोध करता हूँ। ये नहीं होता, आप आत्मिक ज्ञान दीजिए बस, और उसे सेल्फ डिसीजन पावर की और सेल्फ कॉन्फिडेंस की पावर दीजिए। ये है आत्मनिर्भर बनाओ और अपने को संन्यास का अर्थात सारे जो मैंने अब देने का लेने का भाव है इससे मुक्त होकर मैं अपना आत्मज्ञान की ओर प्रकाशित हूँ, अपने आत्मा में स्थिर हूँ, ये विषय था। अब कहाँ आया, तो जैसे मनोरस पे चल रहे थे हम, तो मनोकामना जो मैंने बताई भाई शिक्षा काल हो गया, फिर गृहस्थ काल हो गया, फिर जो है गुरु काल हो गया और फिर संन्यास काल हो गया। इसमें ही जो मनोकामना है भाई संतान शिक्षा करनी, विवाह करना और जो है स्वस्थ रहना और आपका जो है सामाजिक व्यवहार करना, चाहे व्यापार का वर्ग है और राजनीति है, कोई भी चीज़ है, इसके बाद इन सब से मुक्त होना। तो मुक्ति का विषय नहीं जानना चाहता कोई भी, तो अभी इन्हीं मनोकामना के अंतर भिन्न भिन्न है। तो स्वास्थ्य का आजकल सबसे ज़्यादा है। तो जब होता क्या है, हमारे शरीर की एनर्जी बहुत कम है, जैसे नॉर्मली हमारे घर में छोटा सा विद्युत जल रहा है, एक टॉर्च की भांति जल रहा है, तो इतना हमारी विद्युत है, क्योंकि हमारे जो कामुकता के भाव हैं, भिन्न भिन्न बिखरे हुए विचार हैं, वो हमारी एनर्जी को बहुत डाउन रखते हैं डाउन रखते हैं। व्यर्थ की चीज़ों में हमारा खर्च होती है विद्युत, नतीजा हमारी एनर्जी बहुत लेवल पर गिर जाती है, हम अस्वस्थ रहते हैं तो हमारी जो मनोकामना है वो पूरी करने के लिए बल कहाँ है, विल
और पावर। नतीजा क्या जो है, जो हमारी विल है, इच्छा है, उसके लिए पावर ही नहीं मिल रही, तो जब हमारी इच्छा पूरी नहीं होगी, सीधी सी है। अब क्या करें, रेही क्रिया योग उसमें काम कैसे करता है कि रेही क्रिया योग जो है, जब हम अपना कहीं भी बैठ जाएं, कुर्सी पे, सादा, ड्रेस से कोई मतलब नहीं कि हम बैठें, एक धूप बत्ती अगरबत्ती जलाएं, दीपक जलाएं, ये सब तो मैं व्यवहार के तौर पे बता देता हूँ, जैसे मूड बनाने के लिए कि भाई तुम अपना कहीं एकांत स्थान पर करो। लेकिन अगर आप ध्यानी हो सही से और अपने विषय का सही ज्ञान है, तो आप भरे भीड़ के बीच में भी ध्यान लगा सकते हो, ये कुछ नहीं होता। परिणाम क्या है कि जैसे हमारे आश्रम में पहले यहाँ सब चारों में शोर कोलाहल रहता था, धीरे धीरे लोगों को पता चला, हमने नहीं कही, वो धीरे धीरे जुड़ते गए, खुद उसी समय शांत हो जाती। बस मंदिर के घंटे की आवाज़ आएगी, जबकि पल्ली तरफ है, काफ़ी दूर है, आसपास कोई डेक वेक नहीं बजेगा इस तरीके से, केवल फंक्शन को। तो ये कोई हमारा भय नहीं, वो जान गए। तो अपने व्यवहार को सुधारो। तो कहने का तात्पर्य क्या हुआ कि वो जब आपकी एनर्जी, आप बैठ गए सादा भाव से और आपने अपने पैरों से या सिर से, किधर से भी शुरू कर दो, तो आपने अपने पैरों का ध्यान करा, सारे पैरों का ध्यान करा, और इसे बोलते थे प्राचीन काल में अंगन्यास विधि। अंगन्यास थोड़ा सा और कट हो जाता है, उसमें एक पैर का अंगूठा, उंगली, इस तरीके से सबका ध्यान करते हुए, और जो भी आपका मंत्र है, इष्ट मंत्र, मंत्र जो है, अन्य मंत्र एक पवित्र विचार है, और पवित्र विचार अन्य जो विचार हैं उनको काट देता है। एक विचार की निरंतर गति होती नहीं शरीर में, वो अन्य विचारों को काट देता है। ये थ्योरी है इसकी, बस सीधी, इससे ज़्यादा मंत्र का कोई वो नहीं होता। तो मंत्र का ध्यान करते हुए अंगन्यास करती रहती हैं, अंगूठे में ध्यान करा, सत्यम सिद्धांत, इस तरीके से ये एक एक करके पढ़ती चलती सारी, फिर यहाँ तक आए। ये और गहरा है और धारणा शक्ति का विकास करता है। लेकिन अगर सिंपल है तो आप पूरे पलोथी का ध्यान करेंगे और पढ़ेंगे सत्यम सिद्धायन में, पेट का ध्यान करेंगे, पढ़ेंगे सत्यम सिद्धायन में, छाती का ध्यान करेंगे पूरी सत्यम सिद्धायन में, गले का पूरा पीछे से आगे तक सत्यम सिद्धायन में, और फिर उसके बाद चेहरे का, कान, नाक, आँख, ये सब, मुंह सबका, और फिर माथे का सत्यम सिद्धायन में, फिर सिर का पिछला आ गया सारा भाग सत्यम सिद्धायन में। अगर आप सिंगल हैं, आप किसी में और में ध्यान नहीं करना चाहते, तो अपना सिर से लेके पैर तक, पैर से लेके सिर तक, धीरे धीरे आपके अंदर एक लहर उत्पन्न होनी प्रारंभ होगी। होती क्या, जैसे घृष्ण, रे ही का अर्थ है, मतलब रे का अर्थ है सूर्य और चंद्रमा, तो जो हमारी ये सूर्य तत्व है और चंद्र तत्व है, ये जो आ रहा जा रहा है, मतलब आना और जाना, ये इस तरीके से, तो ये जितनी धीरे धीरे चलती चली जाएगी, आपके अंदर विद्युत बनती चली जाएगी। सारे सिद्धांत में ये घड़ी चलती है, पेंडुलम वगैरह सभी इस तरीके, तो आपकी ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर, ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर, पहले धीरे धीरे करें, धीरे धीरे करती आपकी विद्युत की मात्रा बढ़नी शुरू हो जाएगी। अभी आप इच्छा पर ध्यान नहीं, इच्छा तो आपके अंदर चलती रहेंगी इस तरह प्रकार की, तो आप जैसे ध्यान कर रहे हो चलते जाएगा ऊपर, ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर, तो आपका प्रत्येक चक्र शोधन होता चला जाएगा। इसकी और उन्नति बाद में योगियों ने बनाई, और भी उसमें कि आप मूलाधार का ध्यान करें, स्वादिष्टान का, चक्कर के चक्कर में ना पड़ें, चक्कर के चक्कर ये बहुत बाद में आते हैं, सूक्ष्म शरीर के अंतर्गत होते हैं सारे ये चक्र, बहुत बाद में। जैसे घी, तो घी एकदम से नहीं निकलेगा, पहले दूध जमाओगे, दही, दही के अंदर फिर बिलेगा, और बिलने के बाद छाय, छाय के अंदर फिर जो है मक्खन, मक्खन के बाद में ताकि घी, तो घी जो है वो चक्र है, उसके बाद की बात है, उनके चक्कर में ना पड़ें, सीधी सी बात है। किसी भिन्न भिन्न चक्करों पर ध्यान ना करें, क्योंकि सब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। वो जब जैसे ही आप उससे गुजरोगे विद्युत, वो सारे में अपने आप उन चक्रों को पूरा करती चली जाएगी। अब क्या होगा, जब मैंने बता दी भाई सूर्य में, सूर्य यहाँ मतलब सूर्य का एक वो माना गया है प्रतीकात्मक, तो हमारे जब सहस्त्रार में जितने भी 84 लाख न्यूरॉन्स हैं, वही योनियाँ हैं, उनमें जैसे जैसे विद्युत प्रवाहित होगी, उनके जो कोशिकाएं वो जागृत होंगी, वो जागृत होंगी, तो सूर्य का था, जैसे अब ये सूर्य प्रकाशित होना प्रारंभ हो गया, सारे में तेज फैलाता, तो आपके अंदर का तेज बढ़ना शुरू हो जाएगा। आपकी जो इच्छाएं, चंद्रमा यहाँ पे मन का प्रतीक, क्योंकि सारा सूर्य से ज्ञान है चंद्रमा में, तो मतलब मस्तिष्क में, मस्तिष्क का जो है ये हिस्सा हुआ, तो इसमें क्या है, यहाँ से इच्छाओं का प्रभाव है। तो ये नहीं कि हम इच्छाओं को रोकने के लिए यहाँ ध्यान कर रहे हैं, ये सब मूर्खता के विषय हैं, ऐसा नहीं करें। तो आपको क्या करना है, स्वयं बस ये करते चलो, बस रही ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर, तो तेज यहाँ बढ़ेगा, इच्छाएं आपकी जो है एकाग्र होना शुरू होंगी, मूल इच्छा पे प्रभाव पड़ना शुरू होगा। आपकी जो मूल इच्छा एज के अनुसार, जैसे आप यूथ हो तो आपका ब्रह्मचर्य है, अभी जो कामुकता का विचार, जैसे वो उड़ जाएगी नीचे, तो आपका मैंने बताई सूर्य
चंद्रमा इच्छाओं पर कंट्रोल होना शुरू होगा, इच्छाएं व्यर्थ की जो छोटी छोटी इच्छाएं वो खत्म होनी शुरू होंगी, वो एक संगठित हो गए कुल 5 इच्छाओं में, वो भी क्रम के विकास से, ब्रह्मचर्य, फिर गृहस्थ, फिर वानप्रस्थ, इस तरीके, और फिर कंठ वाणी सुधरेगी आपकी, प्यार से बोलना सीखोगे, आपकी वाणों में मधुरता आ जाएगी, जो और ये जो है फिर भाव आपका बहुत सुंदर हो जाएगा, भाव सुंदर हो जाएगा, चित्त की एकाग्रता बढ़ेगी, धारणा शक्ति बढ़ेगी, भाव आपका प्रत्यक्ष दिखाई देगा, अप्रत्यक्ष नहीं दिखाएगा, कल्पना नहीं होगी, अंधेरा मिट जाएगा। नाभि में आपकी सृष्टि होगी, नाभि से 72,000 नाड़ियाँ हैं, वो आपकी जब नाड़ियों में और वो आपका जो है इलेक्ट्रिक जो है प्रवाहित होगी तो आपका स्वास्थ्य अच्छा रहने लगेगा। वैसे भी, और यही जब ऊपर से नीचे चल रही है तो हर अंग में जो भी मांसपेशियाँ हैं छोटी से बड़ी तक या ब्लड सर्कुलेशन, उनमें सब में एक इलेक्ट्रिक प्रवाह चलता रहेगा। इलेक्ट्रिक प्रवाह जितना बढ़ता जाएगा उतना ही आपके धमनियों में अपने गति बढ़ेगी, आपका ब्लड प्रेशर ये सब नियंत्रित हो जाएगा। अब भाई तुम कोई ज़्यादा उपयोग में कर लगो तो एक अलग चीज़ है, हर चीज़ की आती है। फिर उसके नीचे आएगा स्वादिष्ठान, यहाँ तुम्हें अपना आपा कि मैं कौन हूँ, इस और वृत्ति बढ़ेगी। अरे मैं खुद तो सुधर नहीं रहा, मैं दूसरे को सुधारता फिर रहा हूँ, ये वृत्ति आएगी। अब में स्थिरता आएगी। स्थिरता आने पर आप व्यर्थ का भ्रमण करना, व्यर्थ के म्यूजिक सुनना, व्यर्थ का ग्रंथ पढ़ना, आप कहेंगे कुछ अच्छा पढ़ूँ जो मेरे उपयोगी हो जीवन का। आप यानी मोबाइल पर लगे हुए बस टन 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 इधर से उधर लाइक करते फिर रहे हो, व्यर्थ में नहीं करोगे। आप देखोगे कुछ है, कोई ज्ञान की चीज़ नहीं है, छोड़ दोगे सब, आपका व्यर्थ समय बचा। मूलाधार में आएगा, मूलाधार काम क्षेत्र का है, उसमें अर्थ धर्म काम मोक्ष हैं, चार पत्तियों का बताया गया। लेकिन वो 4 पत्तियों का अर्थ यहाँ इस तरीके से नहीं है कि वहाँ झांकने लगे कि 4 पत्तियाँ, ऐसे 4 पत्तियाँ वहाँ कुछ नहीं होती। तो वहाँ पे क्या है कि ये मूलाधार में, तो जैसे ही वहाँ से विद्युत जाएगी तो विद्युत वहाँ से फिर उठना भी सीखेगी, नीचे जाएगी फिर उठेगी, नीचे जाएगी उठेगी, और जब यहाँ पहुँचेगी तो वो पैरों तक अपने आप पहुँच जाती है नीचे तक, ये ध्यान रखो। तो पैरों में जो सनसनाहट है, जोड़ों में दर्द है, ये सब चीज़ें धीरे धीरे शांत होने शुरू हो जाएंगे, सही होने शुरू हो जाएंगे। और मूलाधार से ऊर्जा उठेगी तो काम का भाव, जो काम कर्म का भाव होता है उसे काम का भाव बोलते हैं, और कर्म का भाव है। जैसे विदेशों में एक सेक्स शब्द है, उसका दूसरा पर्यायवाची इतना अच्छा नहीं है, हमारे यहाँ काम शब्द है, काम का अर्थ कर्म भी है और काम का अर्थ कामुकता से भी है नहीं, भोग से भी है। भोग का अर्थ भोग लगाना भी है और भोगना भी है किसी वस्तु को। रमण शब्द भी है, ये रमण होना है सारा चीज़ पे, तो हमारे यहाँ अलग अलग चीज़। तो नतीजा क्या होगा कि हमारी जो काम की शक्ति बाहर है वो आपको सही संतुलित करेगी। ऐसा नहीं कि आपकी इंद्री खराब हो जाएगी, आपकी इंद्री उठना बंद कर देगी, आप भोग के काबिल नहीं रह जाओगे, सेक्स के काबिल नहीं रह जाओगे, ऐसा कुछ नहीं होता। ये ध्यान रखो, वो उड़ जाएगी और फिर लौटना सीखेगी, संशोधित करेगी हर चक्र को। नतीजा क्या होगा, आपकी जब आयु आएगी तब आप अपने भोगों से जुड़ें, और इतने जैसे आपको कामुक दृश्य दिखाई दिया, काम का भाव आया, कोई बड़ी चीज़ नहीं, सौंदर्य है, जगत एक सौंदर्य है, हर चीज़। आप कीड़े को देखोगे, बारीकी से देखोगे तो उसकी विभत्सता, जो डरावना पक्ष है, उसमें भी आपको जो है आपको बड़ी खूबसूरती दिखाई देगी। देखें विज्ञान की नज़र से, तो आपको आदत क्या है, घृणा, मेरे मतलब जैसे अनुपयोगी हो तो आप उसे घृणा करते हो, मेरे लिए नहीं है। तो आपकी जो वो भाव दृष्टि बदल जाएगी, व्यापक दृष्टि हो जाएगी, वैदिक दृष्टि, वेद का अर्थ है विस्तार होना, ऐसी आपकी दृष्टि हो जाएगी। तो आप उसका ज्ञान जानना चाहेंगे, परिणाम आपकी ये चीज़ ऊर्ध्वगामी होगी। जैसे ही आप पे कामुक दृष्टि का इफेक्ट आएगा, वो एकदम एनर्जी, क्योंकि आपके अंदर ऊपर नीचे चल रही है, वो उसका प्रभाव बंद हो जाएगा। बंद होने का मतलब ये नहीं है तो आपकी उसके केवल सौंदर्य पक्ष का आनंद लगे, उसमें कामुकता का विषय नहीं होगा, उसमें इन्वॉल्वेशन खत्म हो जाएगी आपकी। ये विषय है, धीरे धीरे वो उठेगी और ऊपर चलती रहेगी। आप रास्ते में जा रहे हो, आदत ऐसी घेरो कि अगर बाद में मंत्र भी बंद हो जाएगा आपके अंदर, बहुत मंत्र विशेष नहीं चलेगा, मंत्रों का केवल मन की जो अवस्था है उसको एकाग्र करना है, इससे ज़्यादा नहीं है। मन एकाग्र होते ही केवल वाइब्रेटर हो गया आप, समझे, केवल वाइब्रेशन चलेंगी आप में, ऊपर तक, ऊपर से वाइब्रेशन नीचे तक, इस तरीके से उस वाइब्रेशन से इलेक्ट्रिक बनती रहेगी, विद्युत बनती रहेगी, निरंतर विद्युत बनती 24 घंटे में। जितनी भी आपकी जो मनोकामनाएं जिस संबंधित हैं, किसी से मिलने गए आप, आपने हाथ मिलाया उससे या नमस्कार करी तो आपसे विद्युत तरंग निकली और आपका प्रभाव उस व्यक्ति के अंदर पड़ा, अच्छा प्रभाव पड़ा। उसे आपके पास बैठना, जैसे योगियों के पास बैठते हैं तो अच्छा लगता है, महात्मा अच्छी जगह, फूलों की जगह होती है, तो क्योंकि फूलों से खिलापन मिलता है, खिलापन मिलने से क्या होता है, अच्छा लगता है, यही तो होता है।
घर में भीड़ है, चक 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 मच रही है, अलग अलग सब मतलब जैसे एक ही म्यूजिक बजाओ तो बड़ा अच्छा लगेगा और सब अपनी अपनी गाने में लग रहे हैं, तो वो वहाँ पे कोलाहल हो जाता, नतीजा क्या है, एक मन हट जाता। ऐसे ही जब आपके अंदर से निरंतर तरंगें चलती रहेंगी तो आपके अंदर क्या होगा भाई, आपको वो मिलेगी प्रसन्नता, है नहीं, मिलेगी। तो जिससे मिलोगे उसे आपके विचार अच्छे लगेंगे, उस विचार के पीछे पवित्रता होगी, आपका कार्य अवश्य सिद्ध हो जाएगा। ये तो हो गया। वैसे शिक्षा हो गई, आप पढ़ोगे, मन एकाग्र होगा, आपकी जो जो शिक्षा करते जा रहे हो, चित्त एकाग्र होने से आपका सब्जेक्ट स्मरण होता चला जाएगा। कोई भी सब्जेक्ट हो, आपके अंदर घृणा खत्म हो जाएगी, उसका विरोध खत्म हो जाएगा, आप आज्ञा को भी ठीक से पालन करना सीखोगे, क्योंकि आप में एकदम इरिटेशन खत्म हो जाएगी, मुझे इससे ऐसा कहा, इसने मैं नहीं करती, मैं नहीं करता, ये खत्म हो जाएगा। आपको लगेगा क्यों कह रहे हैं ये। अब वाणी में मिठास आ जाएगी आपके अंदर, मिठास आने पर सभी सारे रिश्ते सुदृढ़ हो जाते हैं। ऐसे ही जो आप कोई, मैंने पहले बता चुका हूँ कि मान लो कोई बुरे व्यसन है, जब आप आपके अंदर का बुरा व्यसन को भी आपको मोटिवेशन बाहर पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपकी विद्युत आपके अंदर प्रबल इच्छा शक्ति खड़ी कर देगी, और जिसके अंदर प्रबल इच्छा शक्ति होगी सही समय पर उठेगा। उसके अंदर जो विश्व घड़ी है मस्तिष्क में, बहुत से कहते हैं कि भाई 4 बजे हम कैसे उठें, हम घड़ी लगा के उठती हैं, आलस आ जाता, घड़ी को बंद कर देती हैं। कुछ कहेंगे घड़ी को दूर रख दो, उसके पास 50 रुपये का सिक्का रख दो, ये 50 रुपये का वो रख दो, ये सब ड्रामेबाजी, इनसे कोई लाभ नहीं होता, ये सब एक मनोविज्ञान है और ये सब फेल हो जाती हैं, सुनने में अच्छे लगते। नतीजा क्या, जब आपकी विश्व घड़ी वो जो है, जो आपकी दिनचर्या को बनाए हुए है, वही जागरूक हो जाएगी, वो आपको ठीक क्लिक करते ही उठा देगी। विल पावर होगी आपके अंदर, आलस खत्म हो जाएगा, क्योंकि आलस ही तो रोक रहा, मैं थोड़ी देर और सो लूँ, मैं थोड़ी देर और सो लूँ, तो नतीजा क्या, वो क्लिक करते ही खत्म हो जाएगा आपके अंदर से। नतीजा आप तुरंत चेतन उठोगे, आलसवीन उठोगे, आलस होएगा ही नहीं आपके अंदर। उठ के एकदम आपको लगेगा ऐसे मैं फ्रेश हूँ। योगी ऐसे उठेंगे भाई गर्म पानी करो रे, पियो रे, फिर इस तरीके से करो। वो उठते हैं दैनिक व्यवहार में, चाय पीना एक व्यवहार हो गया, लेकिन अगर उन्हें चाय ना मिल रही, पानी ना मिल रहा, तो ये नहीं उनकी सोच नहीं उतरेगी। वो उनकी तरंगें उनके मांसपेशियों को संचरित रखती हैं, संतुलित रखती हैं, वो आराम से जाके सोच करिएंगे। लेकिन ये व्यावहारिक है, भाई पानी पी लिया, क्योंकि वो उसका शरीर की मांग है, चाय पी ली, खाना खा लिया, ये मांग है। तो ये घड़ी की जरूरत नहीं है तुम्हें, अपने आप स्वयं उठ जाओगे, स्वयं समय पर ही आपको नींद आने लगेगी। प्रकृति आपको सुलाएगी या प्रकृति आपको उठा देगी। प्रकृति आपकी जो मनोवृत्ति को बोलते हैं, ठीक है। तो ये विषय हो गया। तो जैसे तो मैं सही कि ब्रह्मचर्य का मैं बता चुका इसमें, और आपका रेही क्रिया योग का मैं बता चुका। और फिर भी जैसे बहुत से ये कहेंगे कैसे भाई फिर भी हम कहीं टेकें अपने मन को, अरे मन टेकने की जरूरत नहीं है। जैसे आप इसे करते चलोगे, मैंने बता दिया बार बार, तो आपका चित्त 3 जगह रुकेगा अगर ध्यान की स्थिति रुकती है। एक यहाँ, इससे लेके, यहाँ से लेके और नाभि तक, नाभि से लेके हृदय तक, और हृदय से लेके आज्ञा चक्र तक, और फिर सहस्त्रार में तो स्थिति योगी को छोड़ के नहीं होती। तो इतने के जगत में आने पर आपको सांसारिक विषयों का ज्ञान होता है और संतुलन बनता है। तो जो आपकी, जैसे मतलब मेरा विवाह नहीं हो रहा, मैं इस समय विवाह के लिए व्याकुल हूँ, तो जैसे ही आपका उम्र आएगी तो आपकी जो वाइब्रेशन चल के आपके मन को एकाग्र कर देगी। आप जब बैठोगे कि मुझे अपना विवाह मेरा होना चाहिए, मुझे विवाह की आवश्यकता है, तो आपका क्या होगा, जो आपके बीच के रिश्ते हैं अनावश्यक, कि कोई देखने आया वो आपका हलवा खा के चला गया, कोई आपको इग्नोर करके चला गया, लड़की हो या लड़का हो, आप फ्रस्ट्रेशन, वो सब जो अधूरे रिश्ते हैं जन्मों के, वे सब जन्मों की अधूरे रिश्तों की मनोकामनाएं जो आपसे जुड़ी हुई हैं, जो आपको प्रताड़ित करती हैं, वो आपकी इच्छा शक्ति से खत्म हो जाएंगी। वो नहीं आएंगे, वो रिश्ते नहीं आएंगे अधूरे, स्वयं भी नहीं आएंगे। क्योंकि फिर कौन आएगा, जिससे आपका होना है वो ठीक है, साल भर में हो चाहे उसका विवाह, लेकिन बीच का जो आपको प्रताड़ित कर रहा था, रिश्ता आपका टूट रहा, आप पे कमेंट कैसे जा रहे, आसपास कह रहे अरे इसका तो ब्याह ही ना हो रहा, अरे उम्र इसकी ऐसी हो गई, या इसकी नौकरी नहीं लग रही। अब नौकरी नहीं लग रही तो जो बीच के आप पेपर दे रहे हैं, वैसे दे रहे हैं, ये सब दे रहे हैं, वो आप दोगे, लेकिन अपने ज्ञान वृद्धि के लिए, डर के लिए नहीं दोगे। पेपर देने जाओगे ऐसे नहीं, मैं कानपुर दे आऊँ, चलो टहल ही आऊँगा मैं कानपुर, चलो लखनऊ ही आऊँगा मैं, तो केवल आप पैसे बिगाड़ रहे हैं और वहाँ दे के कुछ नहीं आ रहे। मैं तो पहले ही कह रहा कि अब कि मेरा सिलेक्शन ना होगा, कि मेरी तैयारी नहीं। अरे जब तू क्यों गया भाई, तो एक तरीका होगा कि आपको मैं पेपर को दे आऊँ, पेपर तरीका आ जाएगा मुझे करना, और मैं सिलेक्शन अगली बार ले लूँगा। तो गार्जियंस को आप बहकाएं ना, आप अपने को ही बहका रहे हैं। नतीजा क्या है, आप सही से पेपर दोगे, आपको तरीका आ जाएगा, आप अगली तरीके से वो करोगे, पास हो जाओगे।
ऐसी स्वास्थ्य का मैं बता चुका कि आपके पूरे शरीर में मांसपेशियों में जब वो विद्युत फैलेगी तो आपकी मांसपेशी सुदृढ़ होंगी, बल बढ़ेगा उनमें अपने आप स्वाभाविक रूप से। और भाई व्यसन का मैं बता चुका, व्यसन आपका छुट जाएगा, वृत्ति आपकी कामुक दृष्टि बदल जाएगी, कामुकता भाव खत्म हो जाएगा। उससे अतिरिक्त जो अतिरिक्त स्वप्न दोष हैं कि भाई मैं स्वप्न में, तो स्वप्न क्या है, एक छोटे छोटे विचार हैं। मैं किसी से जुड़ा, मुझे अट्रैक्शन हुआ, लड़की से हुआ या लड़के से हुआ, तो मुझे वो अट्रैक्शन वापस आता है। अधूरी इच्छा स्वप्न बनती है, अधूरी इच्छा स्वप्न बन के, और चूंकि हम भोग चुके हैं अनंत जन्मों में, वो मिल के मिक्सअप होके हमारे साथ वो क्रिया करती हैं। अधूरा ही भोग लौट के, हमारे मन के दो भाग हैं, एक हम और एक हमारा मन का भाग जो उपयोगी करता, वो लौट के स्त्री बन के, पुरुष बन के वो हमारे साथ रमण करता, सेक्सुअल रिलेशन बनाता। नतीजा एक हम में कामुकता भाव आया और डिस्चार्ज हो गए। नतीजा क्या हुआ, हमें खींच हुई, और मैं तो नियम का पालन कर रहा। ये जो अतिरिक्त भाव हैं ये सब समाप्त हो जाएंगे आपके अंदर से, और आपके अंदर कोई इस तरीके की गंदा विचार नहीं आएगा। आप सहजता से सोओगे। ये नहीं मैंने बताया कि इंद्री खराब हो जाएगी, आपको लंगोटी की जरूरत नहीं पड़ेगी कि लंगोटा लेके अपनी इंद्री को तोड़ रहे हो कि भाई मैं बांध के करूँ। ये सब हम कर चुके, और बाद में हमने देखा सब मूर्खता के काम हैं। इन लंगोटे से कुछ नहीं होता। केवल समझ में आया कि लंगोटे का उपयोग केवल समाज में अचानक कोई विचार इस तरीके का आ जाए या शरीर में स्फूर्ति आ जाए, स्फूर्ति आपके अंग को उत्तेजित कर देती है। इस उत्तेजना से क्या नाम है आपका लिंग ऊर्ध्व हो जाएगा। अब स्त्री का तो नहीं होगा, तो इसलिए वो तोड़ती नहीं। केले की जड़ खा ली, ये जो इतने बाबा घूमते हैं कि भाई जो है, अरे इनका तो भाई ये तो नंगे घूम रहे हैं, केले की जड़ ये खा लेते हैं, उससे जो ठंडक आ जाती है। तरह तरह की आयुर्वेद की ऐसी विषय जो इंद्री को निष्क्रिय कर देती हैं। लेकिन कामुकता इनमें नहीं। अगर ये शांत होते सगले साधु, तो ये शांति से किसी वृक्ष के नीचे बैठ के या अपने किसी आश्रम में बैठ के तपस्या करते। और ये ऐसे नहीं घूम रहे हैं नल के कपड़े लत्ते ये सब वो बना, ये जरूरत ही नहीं पड़ती है। अब किसी भी प्राचीन के योगियों को देखो, वो सहज में समाज के कल्याण को रहे। ये ऐसे नहीं मांगते फिर रहे हैं, नंगा बाबा दिखा रहे हैं, लिंग निकाल के दिखा रहे हैं कि मैं हठ योगियों में, ये सब बकवास। समाज का इस तरीके से कुछ नहीं है। लोगों को डराते हैं, अरे भाई राहु केतु मंगल बृहस्पति आ गए हैं जाके, और आपको ये राशि पे ये चल गया है। राशि है, ज्योतिष है, सब चीज़ है ज्ञान। आप सही मायने के किसी ज्योतिषी या ज्ञानी से पूछिए, उसका सही से निदान करिए। लेकिन मैंने निदान तुमको बता दिया, इससे सर्वश्रेष्ठ पूरे विश्व में कोई विधि नहीं है। ये ध्यान रखें, और करोगे तो पाओगे। प्रश्न रह गया, वो वाला प्रश्न रह गया था कि मतलब किसी को भी साधना करने में शक्तिपात का क्या आवश्यकता है। शक्तिपात, पहली बात तो ये देखो, जो योगी है, जो आपके पास मतलब जिसके पास जा रहे हो, क्यों देगा? पहली बात, क्यों करेगा तुम्हें शक्तिपात? तो उसका उद्देश्य दो होते हैं। मैं अपना मंत्र दान कर रहा हूँ, मंत्र दान दृष्टिपात से भी शक्तिपात होता है। मंत्र दिया, उसने सिद्ध कर रखा, वो दे देगा। एक सिर पे रख के हाथ देना, अपनी एनर्जी उसमें पास कर देना। तुम संसारी व्यक्ति हो, एनर्जी यही योगी की आपके अंदर योग विचार पैदा हुआ है ना। अब डाइवर्ट हो गए, बढ़ जाओगे, कभी आप में योगीपन आ जाएगा, कभी भोगीपन आ जाएगा। इससे शक्तिपात का लाभ विशेष नहीं है। शक्तिपात अपने यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि इस चीज़ के द्वारा पैदा करो, अपनी दिनचर्या को सुधार के। तो शक्तिपात का जो अर्थ है वो मूल में मंत्र दान से भी होता है कि मैंने मंत्र दे दिया, इसको विधिवत समय पर करो, रही क्रिया योग करो, इसका विषय। अन्यथा देखो, जैसे रामकृष्ण परमहंस है, उन्होंने विवेकानंद में शक्तिपात करा। शक्तिपात उस व्यक्ति में होगा जो शक्तिपात का पात्र होगा। हर कोई लल्लू पंजू उठा चला रहा कि मैं शक्तिपात कर दूं, मुझे मैं विवेकानंद हो जाऊं। तेरे में विवेकानंद गुण है, तू 24 घंटे ध्यान कर सकता है, 24 घंटे त्राटक कर सकता है, ब्रह्मचर्य का पालन है तेरा, एक का भी ब्रह्मचर्य पालन निरे आते रहते हैं कि गुरुदेव आपका वीडियो सुना और हमें शक्तिपात कर दो। भाई शक्तिपात का अच्छा, तो मैं बोला खड़ा हो यहाँ, पहले वहाँ जाके खड़ा हो एक टांग पे, देखता हूँ शाम तक। भग गए। उन्होंने देखा, अरे नहीं मैं तो वैसे आया था, इतना मेरे पे समय क्या है? बोले तू तो आज्ञा ही पालन ना कर रहा गुरु का है। तू जो एक काम कर, एक हफ्ते तक कमरा बंद करके केवल जो इस नाम को जाप करियो। भाग गए हैं। तू केवल तीर्थ का दर्शन करके आ, तो गुरु की आज्ञा ही पालन करने, वो तो अपने मन अनुसार आ रहे हैं कि जी हम शक्ति पाए। विवेकानंद वहाँ गए, रामकृष्ण उनके पूर्व जन्म से ही उसका जन्म जानते थे और उसके प्रयोजन से उनको पता था कि वो व्यक्ति उनका नाम करेगा। मच्छंद्रनाथ को पता था गोरखनाथ उनका नाम करेगा। ये सब योगी जनों में शक्तिपात होती है, ऐसी नहीं कि कोई आगे शक्तिपात करने लगे। उनके लिए इसलिए संसार में मंत्र और ध्यान का तरीका और आचरण
ये 3 विषय बताए गए। पहले आचरण को सुधारो, गुरु आज्ञा से जुड़ो, सेवा से जुड़ो, समाज की जो अपना काम कर रहे हो वो तुम सेवा करते नहीं हैं। अभी मैं जैसे मेरी परेशानी हुई, मैंने तो किसी भगत को देखा नहीं, तुम 2 ही यहाँ दिखते हो, जितने आते पूछ लो गुरुजी से, प्रश्न पूछते रहो, बस प्रश्न पूछते रहो, आए बैठे और प्रसाद में चाय पी और खिसक गए। सही कह रहे हो गुरुदेव, हम ऐसा करना चाहिए, करेंगे एक नहीं तो इन पर क्या कृपा होगी? इन पर कोई कृपा नहीं होती। तो शक्तिपात तो गुरु से जाता है, विश्व का शक्तिपात हो रहा है, ग्रहण करो। ग्रहण करने का सबसे बढ़िया तरीका रेही क्रिया योग ही है। जब ऐसे उतारोगे अपने अंदर तो वो स्वयं जैसे घर्षण करोगे तो जो विश्व एनर्जी है वो आपके प्रति आकर्षित होगी। विश्व एनर्जी स्वयं रेखी की तरह नहीं कि रेखी में सोच रही हो आपकी ऐसे जा रही है ऊर्जा, सोचने से नहीं जाती, ये ध्यान रखो। जा रही है लेकिन जा कहाँ रही है, वो फेंकना भी तो सीखो उसे। तो नतीजा क्या है, वो जैसे ही आप इसे लोगे तो आपकी शरीर उस धारण मतलब शरीर में धारण करने की शक्ति आएगी। तो विश्व एनर्जी धीरे 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 आकर्षित होकर आपके अंदर आने लगेगी, अंदर से बाहर जाएगी, पूरे विश्व में फैलेगी। आपका व्यक्तित्व का विकास होगा, विकास होने से आपकी समस्या इच्छाओं का होगा पूरा पूर्ति और आपका कल्याण होगा। इसी कल्याण के साथ जय सत्यम सिद्धाय नमः। जय सत्यम सिद्धाय नमः।